नमस्कार। आज प्रांतीय राज्यों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में जिस तुर्की राज्य या दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की गई थी, वह तुगलक सुल्तानों मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का विघटन भी प्रारंभ हो गया और उनकी कुछ गलत नीतियां थी, उनके कारण उसके विरुद्ध उत्तरी भारत एवं दक्षिण भारत में भयंकर विद्रोह प्रारंभ हुए। जैसा कि उनकी कुछ गलत नीतियां थी, जैसे दौलताबाद में नई राजधानी बनाई गई, विजित प्रदेशों को प्रांतों में विभाजित किया गया, परंतु ये सारे प्रयास असफल हुए और दक्षिण के क्षेत्रों में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसी विद्रोह के क्रम में दक्षिण भारत में दो नवीन साम्राज्यों का उदय हुआ। वो थे बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य। तो इन दोनों राज्यों के शासकों द्वारा स्थायित्व तथा प्रजा के कल्याण हेतु अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपाय किए गए, परंतु सदैव दोनों राज्यों के मध्य तब तक आपसी संघर्ष चलता रहा जब तक कि बहमनी राज्य का विघटन नहीं हो गया था। तो इस प्रकार दक्षिण भारतीय इतिहास में अपन यानी प्रांतीय राज्यों के उदय के बारे में बात करें तो दक्षिण भारतीय इतिहास में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही बंगाल भी दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज तुगलक ने यद्यपि उपयुक्त प्रदेशों पर पुनः दिल्ली सल्तनत का अधिकार नहीं जमा पाया, लेकिन इनके समय में सल्तनत की जो विघटन की प्रक्रिया थी वह कुछ समय के लिए रुक गई। लेकिन फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात विघटन की यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हुई, क्योंकि दुर्भाग्यवश क्या था कि फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात जो भी तुगलक सुल्तान हुए वो सभी अत्यंत ही निर्बल और अयोग्य थे। तो उनकी निर्बलता तथा अयोग्यता का लाभ उठाकर अनेक प्रांतों जैसे जौनपुर, मालवा, गुजरात आदि के जो राज्यपाल या अपन बोलें तो प्रांतीय शासक थे, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। तो ये तो थी प्रांतीय राज्यों का उदय किन परिस्थिति में हुआ, इसके अपन ने यहाँ पे पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे बहमनी राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक मुस्लिम साम्राज्य था और इसका विस्तार क्षेत्र दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 3 अगस्त 1347 ईस्वी में की। इसको अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से इन्होंने सिंहासन पर बैठे और इनकी जो ये उपाधि थी बहमन शाह, इस उपाधि के कारण ही उसके द्वारा स्थापित राज्य का नाम बहमनी राज्य रखा गया। तो बहमनी राज्य 1527 ईस्वी तक रहा, यानी स्थापना थी 1347 से 1527 ईस्वी तक यह अस्तित्व में रहा। और इस काल में इसमें 14 शासक हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख तथा जो शक्तिशाली बहमनी राज्य के शासक थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम शासक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनका शासनकाल रहा 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी। तो बहमन शाह एक शक्तिशाली तथा योग्य शासक थे और अलाउद्दीन हसन ने अपने आप को प्रसिद्ध ईरानी वीर बहमन का वंशज बताया और इसीलिए उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने निरंतर युद्धों के द्वारा एक विशाल भूभाग को जीतकर अपने छोटे से राज्य की सीमाओं का विस्तृत क्षेत्र में विस्तार किया और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और केंद्र तथा प्रांत
दोनों में एक सुयोग्य शासन व्यवस्था की स्थापना भी की और शासन सुविधा की दृष्टि से उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। तो प्रांतों को तरफ भी कहा जाता था। तो ये 4 प्रांत या तरफ थे। पहला है गुलबर्गा, दूसरा है दौलताबाद, तीसरा है बरार और चौथा है बिदर। तो ये जो चारों प्रांत थे उनमें प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार की नियुक्ति की गई और उसके पास एक शक्तिशाली सेना भी उसके अधीन होती थी। तो इसका जो मुख्य उत्तरदायित्व था सूबेदार का या प्रांतीय शासक का, वो था अपने प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा राज्य कर की वसूली करना। और 1358 ईस्वी में बहमन शाह की मृत्यु हो गई। फिर है मोहम्मद शाह प्रथम। तो बहमन शाह की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना और इसने जो बहमनी राज्य की शासन व्यवस्था थी उसको ठोस आधार पर संगठित करने के प्रयास किए और उसने अपने जो पड़ोसी हिंदू राज्य थे विजयनगर तथा वारंगल, उनके विरुद्ध निरंतर युद्ध की नीति का अनुसरण किया और अनेकों बार वहाँ के शासकों को युद्ध में पराजित करके उनसे भूमि विजित की और युद्ध का हर्जाना भी वसूला। फिर 1373 ईस्वी में मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। फिर अगले जो शक्तिशाली शासक हैं वो है ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिनका शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक रहा। इसने क्या किया, जो अपने पूर्ववर्ती जो सुल्तान थे उनके भांति ही विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध आक्रामक नीति का ही अनुसरण किया और इसके समय विजयनगर से 3 युद्ध हुए। जिन प्रारंभिक दो युद्ध थे उनमें ताजुद्दीन फिरोज शाह विजयी रहा, किंतु जो तीसरा और अंतिम युद्ध था उसमें विजयनगर के जो शासक थे देवराय द्वितीय, उनसे बुरी तरह पराजित हुआ और जो बहमनी राज्य का एक बहुत बड़ा भूभाग था उस पर विजयनगर ने अधिकार कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में 1422 ईस्वी में उसके भाई अहमद शाह ने ताजुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। फिर अगला शासक है अहमद शाह, 1422 से 1435 ईस्वी। यह भी एक वीर तथा योग्य शासक था और सिंहासन पर बैठने के पश्चात अहमद शाह का जो पहला कार्य था वो था उसने गुलबर्गा के स्थान पर बिदर को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने पड़ोसी राज्यों के प्रति सदैव शक्तिपूर्ण विदेश नीति का अनुसरण किया और इसी शक्तिपूर्ण विदेश नीति का ही ये परिणाम था कि इनके समय में 1424 ईस्वी में वारंगल को जीतकर बहमनी राज्य में मिला लिया गया था। तो अहमद शाह का जो शासनकाल था वो 2 कारणों से प्रसिद्ध रहा। पहला था कि बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी 1347 ईस्वी में बहमन शाह ने गुलबर्गा बनाई थी उसको उनके समय में 1425 ईस्वी में बिदर स्थानांतरित कर दी गई और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था 1424 ईस्वी में वारंगल को जीतकर बहमनी साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर 1435 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर शक्तिशाली शासकों में है मोहम्मद शाह तृतीय। इनका शासनकाल रहा 1462 से 1483 ईस्वी। इनके समय में जो शासन का जो संपूर्ण उत्तरदायित्व था वह उनके वजीर महमूद गवा के हाथ में था। तो महमूद गवा एक बहुत ही योग्य और वफादार वजीर था और इसने क्या किया, मोहम्मद शाह तृतीय के समय महमूद गवा ने बहमनी राज्य की गिरती हुई शक्ति को या उसकी प्रतिष्ठा को रोकने का पूरा प्रयास किया और इसके लिए उसने शासन प्रबंध में भी अनेकानेक सुधार किए और उसे ठोस आधार पर पुनर्गठित किया और सेना का भी नए सिरे से पुनर्गठित करके उसे शक्तिशाली बनाया। पड़ोसी राज्यों पर भी आक्रमण करके उसने बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था
और विजयनगर पर भी आक्रमण करके बहुत सा लूट का माल प्राप्त किया और उसका विजयनगर का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था गोवा, उस पर भी अधिकार कर लिया। तो जो मोहम्मद शाह तृतीय के समय जो उनका वजीर था महमूद गवा, वह कला और साहित्य का भी पोषक था और उसने बिदर में एक शानदार विद्यालय की स्थापना भी की, जहाँ बड़ी संख्या में अनेक मूल्यवान ग्रंथ सुरक्षित थे। फिर क्या हुआ कि जो महमूद गवा था, उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से जो दक्षिण के अमीर थे वो इससे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि महमूद गवा एक विदेशी अमीर था। तो इसलिए जो दक्षिणी अमीर थे वो इसके बढ़ते हुए प्रभाव तथा शक्ति से असंतुष्ट थे। तो इनकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति ने सुल्तान जो मोहम्मद शाह तृतीय था उसको, जो दक्षिण के अमीर थे, उन्होंने महमूद गवा के विरुद्ध भड़काया और इसी के परिणाम स्वरूप फिर सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के आदेश से अप्रैल 1481 ईस्वी में महमूद गवा का वध कर दिया जाता है। तो महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य की एकता और शक्ति का भी एक तरह से अंत हो गया और इसकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही मार्च 1482 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय की भी मृत्यु हो गई। और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य के जो भी सुल्तान हुए वो सभी निर्बल और अयोग्य थे। तो इनकी निर्बलता का लाभ उठाकर दक्षिण तथा विदेशी सभी अमीरों ने राज्य के जो हित थे उनकी अवहेलना की और अपने स्वार्थों की ओर अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। तो बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था कलीमुल्ला शाह, जो 1527 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1527 ईस्वी में कलीमुल्ला शाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का अंत हो गया और वह 5 राज्यों में विभाजित हुआ: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर तथा बरार। तो बहमनी राज्य का लगभग 180 वर्ष तक शासनकाल चला और यह पूरा जो उनका शासनकाल मान लो या इसका पूरा जो बहमनी साम्राज्य का इतिहास है वो कुचक्रों, गृह युद्धों और जो पड़ोसी राज्य थे विजयनगर, उनके विरुद्ध निरंतर संघर्षों से ही संलग्न रहा। तो जैसा कि 1417 ईस्वी में जो रूसी यात्री थे अथानासियस निकिटिन, उन्होंने बहमनी राज्य का भ्रमण किया था और उनके माध्यम से ज्ञात होता है कि जो बहमनी साम्राज्य की आबादी थी वो घनी थी, किंतु उनका कहना है कि अधिकांश जनता निर्धन थी और इसका यही कारण है कि इसकी पड़ोसी राज्य विजयनगर से निरंतर युद्ध होते रहे।